चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक व्यापारी ने अपने माल को लागत मूल्य से 20% अधिक पर अंकित किया। उसने आधा माल अंकित मूल्य पर बेचा, एक चौथाई हिस्सा अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर और शेष हिस्सा अंकित मूल्य के 40% की छूट पर बेचा। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। यानी कि सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने इसमें कहा है कि भाई यदि उसका जो क्रय मूल्य था, जो भी आर्टिकल था इसको बेच रहा था, उसका क्रय मूल्य यानी सीपी था वो 100 रुपये था। तो उसने इस पर मार्क प्राइस क्या किया, 20% अबाउ किया। तो इसका मतलब कितना क्या होगा, उस पर 120 रुपये। अब वो कह रहा है इस 120 रुपये जो अंकित मूल्य आप अंकित किया है उसको 3 हिस्सों में बेच रहा है। पहला हिस्सा क्या कह रहा है कि पहले हिस्से का आधा हिस्सा अंकित मूल्य में बेच रहा है, यानी कि इसका आधा करूंगा तो वो पहले वाला हिस्सा जो है वो 60 रुपये बेच रहा है। फिर बात कर रहा है दूसरे वाले हिस्से की, कह रहा है एक चौथाई हिस्सा अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेच रहा है। अब यहां पर देखिए इसने ये नहीं कहा कि रिमेनिंग का या पूरे का। अगर वो रिमेनिंग के लिए बोलेगा ना तो हमेशा बताएगा कि बचे हुए हिस्से का वो बताएगा। अगर नहीं बता रहा तो इसका मतलब वो टोटल पे ही होगा। तो टोटल का कितना है, इसका 1/4% कितना है, अंकित मूल्य का एक चौथाई हिस्सा। तो 1/4 निकालेंगे इसका, तो 1 इंटू में 4 यानी कि 4×3 = 12 यानी 30। कितने भी बेचा उसने आपका 20% के डिस्काउंट पे। तो इसका मैं अगर 80 बाय में 100 निकाल दूंगा तो रिमेनिंग वाला निकल जाएगा। यानी कि इसका 20% निकाल के आप इसमें माइनस करेंगे, इससे आप रिमेनिंग निकालेंगे। तो ये कितना है, 60 और 30 कितना मेरे पास में आपका 90 और यहाँ पे 120 है। तो इसका मतलब बचा हुआ बाकी कितना है, 30 बचा। उसको कितने बेचा, 40% के डिस्काउंट पे। तो 40% निकाल के इसमें से माइनस करेंगे, इससे मैं डायरेक्ट 60% निकाल दूँ। इससे मेरा ये गया तो ये कितना है 18 रुपये। ये 18 रुपये में बेचा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 24 रुपये में बेचा दूसरा वाला हिस्सा। ये कितना हुआ आपका 60 रुपये में बेचा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 8×4 = 84 प्लस का आपका 18। तो 8×4 = 12, 9 और 10 यानी कि 100 रुपये वाली चीज़ थी वो टोटल उसने कितने बेच दी, 102 रुपये में बेच दी। तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 2 रुपये का हुआ, यानी कि 2% का। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हुआ। एक बार फिर समझते हैं। एग्जामिनर ने कहा कि उसके पास एक आर्टिकल था जिसे पर वो अंकित मूल्य लिखता है, यानी कि बेचने के लिए प्राइस लिखता है। वो क्या 20% अभाव था, यानी कि 100 रुपये की चीज़ वो 120 रुपये बेचना चाहता है। बट जब बेचने जाता है वो 3 हिस्सों में बेचता है। पहले वाला हिस्सा जो है जो अंकित मूल्य उसका आधे में बेच देता है, मतलब कि जो 120 रुपये उसका जो आधा हिस्सा वो 60 रुपये में बेच देता है, अंकित मूल्य बेच देता है। फिर कहता है कि टोटल का उसने एक चौथाई यानी कि 120 का 1/4 यानी 120 का इंटू में 1/4 करूंगा तो ये 30 रुपये आएगा। यानी कि जो बचा हुआ आर्टिकल है जिसका अंकित मूल्य 30 रुपये है उसको क्या करता है, वो क्या करता है आपका 20% की छूट पे बेचता है। तो इसका 20% निकाल के इसमें माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा आपका, इसका आपका 24 रुपये। वो 24 रुपये से बेच देता है। फिर कहता है कि जो बचा हुआ है, बाकी जो शेष बचा हुआ है उसका क्या करना है आपको, उसको 60% की डिस्काउंट पे छूट पे बेच देता है। तो पहले 60 बेच दिया उसने 120 में से, फिर 30 बेच दिया तो टोटल कितना 90 बेच दिया। तो बचा हुआ कितना 30 जो 30 बचा हुआ है इसको क्या करता है 40% की डिस्काउंट बेचता है। तो 100 में से 40 माइनस करेंगे तो 60 बटे में 100 करेंगे तो ये 18 रुपये में, यानी कि लास्ट वाला हिस्सा उसने 18 में बेचा, उससे पहले वाला 24 में बेचा और फर्स्ट वाला तो आपका अंकित मूल्य बेच रहा था नहीं 60 रुपये। सबको ऐड किया तो 102 रुपये आ रहा है। यानी 100 रुपये वाली चीज़ वो 102 रुपये में बेच रहा है तो उसे फिर भी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2% का। यानी ऑप्शन ए। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।